हम सब सेक्स के इतने गुलाम क्यों हैं, आदी क्यों हैं? ये जिसने भी सवाल पूछा है, ये मुझसे क्यों पूछा है? खुद से क्यों नहीं पूछते कभी कभी? हम सब बड़े चालाक भी हैं और बेवकूफ़ भी हैं। दोनों एक ही चीज़ है, नहीं? चालाकी और बेवकूफ़ी। ये माइंड एकदम शार्प ब्लेड से भी ज़्यादा तीखा है। किसी भी चीज़ को काट सकता है। कोई भी सवाल किसी भी चीज़ को काट करके उसके अंदर की परत निकाल निकाल के दिखा सकता है। जब ये सवाल मैंने पहली बार अपने आप से पूछा था तो ये सेंटेंस नहीं था। मैंने इस शब्द में नहीं पूछा था अपने आप से कि सेक्स इतना एडिक्टिव क्यों है। ये तो एक हारे हुए सिपाही के सवाल है, और जो हारा हुआ सिपाही है वो जीत नहीं सकता, वो हार चुका है। जीतता कौन है, उसके लिए एक अलग तरीके से आपको देखना पड़ेगा अपनी लाइफ को। जब पहली बार ये सवाल मुझे एक एनर्जी की तरह महसूस हुआ था कि हम सब के सब गुलाम क्यों हैं, सेक्स के नहीं, केवल गुलाम ही क्यों हैं। क्योंकि सेक्स का सबसे खतरनाक रूप जानते हैं कौन सा है? बहुत मासूम थॉट्स, सिंपल से थॉट्स। कौन से थॉट्स? किसी भी टाइप के थॉट्स चलते हैं जब आपके मन में, तो सेक्स के ही थॉट हैं। जी हाँ, सेक्स मतलब शरीर। एक शरीर जो मरता है, एक शरीर जिसके रूप हैं, एक शरीर जिसके अंदर में रंग हैं, जिसके अंदर आवाज़ है, और वो हमको हमारे सामने जब आती है तो हमारे पूरी बॉडी में एक्साइटमेंट पैदा कर देती है। ये होता है सेक्स। तो उस एंगल से देखा जाए तो जो नया वाला मोबाइल फ़ोन आया है वो भी सेक्स है। आपके दोस्त ने जो नई जैकेट पहनी है वो भी सेक्स है। सेक्स खाली ऑपोजिट सेक्स नहीं है, वो तो एक एक्सट्रीम केस है। वो तो आपको पूरी तरह से जंगली बनाने वाला लास्ट स्टेज है। लेकिन उसके बहुत पहले अगर आप हल्का सा भी अट्रैक्ट होते हैं किसी भी चीज़ के प्रति, अट्रैक्ट मतलब डिस्टर्ब्ड, ये भी आपको अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा कि क्यों हमें छोटी छोटी चीज़ें डिस्टर्ब कर देती हैं। बचपन में मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरे पिताजी क्यों डिस्टर्ब नहीं होते। हम लोग दुकान में जाया करते थे पापा के साथ, ढेर सारे खिलौने, कपड़े, सामान, उनको डिस्टर्बेंस नहीं होती थी। उनकी आँखों पे, उनके कान पे उसकी सेंसेशंस खिलौनों की पड़ती नहीं थी। वो किसी और चीज़ से डिस्टर्ब हुआ करते थे। उनके लिए सेक्स क्या था पता है? बच्चों की पढ़ाई। बच्चे पढ़ रहे हैं तो बड़े खुश, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो दुखी हो जाते थे। ऐसे तो आपके साथ भी होता है, जब कोई खूबसूरत चीज़ या खूबसूरत लड़की आपको मिलने को तैयार होती है तो आप खुश, नहीं मिलती हो तो दुखी। खुशी और दुख को पता है क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन, एक तरह का मूवमेंट। ये मूवमेंट होता क्यों है? हमारा माइंड इतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड्स क्यों दिखाता है? और ये सवाल मत पूछिए, क्योंकि सवाल अपने आप में एम्पलीट्यूड्स हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं, थॉट्स हैं। ये देखिए, जब आप आराम से बैठे हैं और कुछ सुन रहे हैं कान में, और अचानक से कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब कर देती है या डिस्ट्रैक्ट कर देती है, वो है सेक्स। तो ये मत कहिएगा अरे सर मुझे सेक्स इतना डिस्ट्रैक्ट क्यों कर देती है। बैठी आराम से, ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपके पास आपके दोस्त ने ये बहुत ही नया फ़ोन लेकर आया है, आपने उसको देखा और पूरी तरह से उसके साथ एकदम लिप्त हो गए, जैसे कोई लड़का लड़की के साथ लिप्त हो जाता है। आजकल पता है ना आपको, एक आदमी मोबाइल के साथ ज़्यादा टाइम बिताता है कंपेयर टू हिज गर्लफ्रेंड। हम सब सेक्स के एडिक्ट बाद में हैं, पहले फ़ोन के एडिक्ट हैं। बूढ़ा, बच्चा, छोटा सा बच्चा जिसको सेक्स का कोई ABC का भी आभास नहीं होता, वो भी फ़ोन में ऐसे आंख गड़ा गड़ा के देखता है जैसे अंगूर टपक रहे हैं उसमें से। और एक बूढ़ा आदमी मरते मरते भी फ़ोन में अपने बच्चों की फ़ोटो देखना चाहता है, अपने घर वालों की फ़ोटो देखना चाहता है, देखना चाहता है उसको लाइक्स और कमेंट्स क्या क्या मिले हैं। क्या होता है जब कोई आपकी तारीफ़ करता है तो? क्या होता है जब कोई आपको कोई गिफ्ट देता है तो?
क्या होता है जब कोई आपकी बुराई करता है तो, जब कोई आपको ताने मारता है तो उस समय क्या होता है? अभी अभी सोचिए मत, अभी मौका मिलेगा आपको। अपने कमरे से बाहर जाइएगा और आसपास के लोग होंगे, आपको देखेंगे और आप या तो पॉजिटिवली या तो नेगेटिवली डिस्टर्ब्ड होंगे। उस समय देखिए क्या होता है। उसको देखने के लिए आपको बड़े गौर से देखना होगा। और जब बहुत गौर से देखते हैं तो पता है ना क्या होता है, आप डिस्ट्रैक्ट कम हो जाते हैं। हमारी डिस्ट्रैक्शन या सेक्स जैसी किसी चीज़ का हमारे ऊपर कंट्रोल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारी क्यूरियोसिटी के। जितना ज़्यादा हम क्यूरियस हैं अपने लिए, जानने के लिए, कुछ करने के लिए नहीं, जानने के लिए जितना ज़्यादा क्यूरियस हैं, उतना ही चीज़ें हमारे ऊपर फोर्स नहीं डाल पाती हैं। मुझे याद है बचपन में जब मैं गांव जाया करता था तो रोता था, वापस नहीं आना था मुझे। गांव में इतना खेलने के लिए मिलता था, दिन भर मम्मी पापा से दूर खेतों में और ट्यूबवेल पे नहाना, रात तक जब तक थक न जाए तब तक घूमते रहते थे। और जब वापस जाना पड़ता था स्कूल तो बड़ी रुलाई आती थी, गुस्सा आता था। अब ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? अब क्या चीज़ है जो गांव में गायब हो गई? वो पेड़ पौधे, नदियाँ, वो सब तो हैं, लेकिन मेरा माइंड और वो स्कूल, उनसे बंधन, ये सब चीज़ें अब नहीं हैं। अब जो फ्रीडम गांव में थी तकरीबन वैसी ही छोटी मोटी फ्रीडम अपने घर में, अपने चार दीवारी में है। ये मत पूछिए कि सेक्स इतनी पावरफुल क्यों है। देखिए देखिए, जब आपकी बॉडी में सेंसेशंस आते हैं सेक्स से रिलेटेड, उस समय बड़े गौर से देखिए। और उससे भी ज़्यादा गौर से देखिए जब पतला सा, बहुत फुसफुसाता हुआ एक थॉट आता है। खाली सेक्स का थॉट नहीं, कोई भी थॉट। माइंड के एकदम साफ कागज़ पे, माइंड का कागज़ एकदम साफ होता है, उसके ऊपर हल्का सा ही जब थॉट आता है उसको देखिए और उस हल्के से थॉट को गिरते हुए देखिए। दो थॉट्स के बीच के गैप को देखिए और आप सारी सेक्स भूल जाएंगे। जब आपको अपने अंदर में उस तत्व का एक्सपीरियंस होगा जिसको लोग शिव कहते हैं, डेथ कहते हैं या लाइफ कहते हैं। डेथ और लाइफ एक ही चीज़ है, मैं आपको बता दूं। ये सब महसूस बॉडी में अलग तरीके से होती है। जब आप चलते फिरते हैं तो शायद उसको आप लाइफ कहते होंगे, जब आप सो जाते हैं या सुन्न हो जाता है तो उसको आप डेथ कहते होंगे। लेकिन जब आप इन थॉट्स के गैप के साथ रह पाएंगे तो वो एक्सपीरियंस आपको सारे फ्रीडम, सभी चीज़ों से फ्रीडम दिला देगा। कोई भी चीज़ आपको फिर गुलाम नहीं बना पाएगी। इसी को एटर्नल कहा गया है। हम सब डरते हैं इससे, क्योंकि हम सब अपने आप को, अपने मन में चलने वाले कुछ कुछ सेलेक्टेड थॉट्स के साथ टेम्पररीली शादी करा देते हैं। बचपन में खिलौनों के साथ, जवानी में कपड़ों के साथ और हेयर स्टाइल के साथ, और थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो नौकरी और रुपए पैसे के साथ, और बूढ़े हो जाते हैं तो परिवार की सक्सेस के साथ कि मेरे बच्चे कितने अच्छे हो गए, कितने समाज में हमारा नाम कर रहे हैं। ये अलग अलग टाइम पर अलग अलग मेमोरीज़ के साथ हम अपनी मैरिज करा देते हैं। और जब वो शादी टूटती है, जब हमारे थॉट्स उन पूरे नहीं हो पाते हैं, तो जो एक्सपीरियंस होता है उसको हम गुलामी कहते हैं। अगर हमारे विचार जैसे चल रहे हैं वैसे दुनिया चले तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ हल्का सा, लेकिन आप देख पा रहे हैं क्या हो रहा है? विचार एक तरह से वो धागे हैं, हमारे थॉट्स वो धागे हैं जिसकी हम कठपुतलियाँ बन के नाच रहे हैं। पतले से धागे, लेकिन कितनी ताकतवर हैं। अगर विचारों के बजाय कोई और चीज़ हो जिसके साथ हम पहचान सकें अपने आप को, क्या पता कोई और चीज़ हो जो इन सब से ज़्यादा ताकतवर हो। कभी आपने सोचा है, अगर आप 2 दिन न सोइए। 1965 में
एक बच्चा था, शायद हाई स्कूल में था, और उसने एक बहुत अजीब टाइप का कंपटीशन में हिस्सा लिया। उसने अपने आप को 256 घंटे के लिए, तकरीबन 11 दिन के लिए जगा के रखा। पहले दिन में उसकी आंखें की रोशनी चली गई, दूसरे दिन में उसके हाथ से चीज़ों को महसूस करना, पहचानना, उसकी सेंसेशन चली गई। चौथे दिन से उसका मूड डिसऑर्डर हो गया, उसको एक तरह से वो पागल हो गया, हेलुसिनेशंस होना शुरू हो गए उसको। कभी आपने सोचा है कि सोना इतना ज़रूरी क्यों है? अगर हम सब केवल शरीर हैं और केवल शरीर से जुड़ी हुई सेंसेशंस हैं, जैसे कि आपने कहा सेक्स, तो सोने की ज़रूरत क्यों है? वो कौन सी तत्व है हमारे अंदर में, कौन सा एलिमेंट है जो हमारी बॉडी को पूरी तरह से नया कर देता है, जो हमारे सोते समय हमारे डीएनए को रिपेयर कर देता है? ये सब अपने आप नहीं होता दोस्तों, ये सब अंदर में कोई करता है। उसको जानने के लिए ये थॉट्स बड़े भारी चीज़ हैं, बहुत ग्रॉस शोर हैं थॉट्स। उनको आप जान सकते हैं, अपने अंदर के ईश्वर को उस साइलेंस से जान सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्यूरियस होना पड़ेगा। ये सवाल नहीं पूछना है कि सेक्स हमारे ऊपर इतना पावरफुल क्यों है, इस सवाल को 24 घंटे जीना है कि कोई भी चीज़ मेरे ऊपर इतना पावरफुल क्यों हो जाती है, कि एक छोटा सा थॉट भी हमारे ऊपर क्यों पावरफुल हो जाता है। कोई आदमी कुछ कह के जाता है, एक आदमी गाली दे के जाता है, एक हमारा दोस्त हमारे आस पास से गुजर के जाता है और हम सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। हर चीज़ हमारे ऊपर इतना पावरफुल क्यों है, इसको उसी समय देखना है जिस समय वो हो रहा है। और अगर ये कर सके दोस्तों, तब आप देखेंगे सेक्स इतना भी पावरफुल नहीं है। खैर, हमारे कोर्सेज़ के बारे में तो जानते हैं ना, ये नंबर है, इस पर आप मैसेज करके सारे कोर्सेज़ की डिटेल ले लीजिए। नमस्कार। हमारे कोर्सेज़ हैं इस समय स्पिरिचुअल कोर्सेज़ में जनों का बेसिक एडवांस कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, अपने घर बैठे करेंगे, आपकी स्पीड से, आपकी कन्वीनियंस से होता है। बिजनेस में WBX है, जिसमें कि गूगल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स जैसी ढेर सारी कंपनीज़ का सब जिस्ट निकाल करके हमको आपको सिखाते हैं, कैसे कंपनी स्ट्रैटेजी बनाती हैं, कैसे फंडिंग लेती हैं, वगैरह वगैरह। इसके बाद आता है BDM, जिसमें कि मैं आपको सारी डिसीजन मेकिंग के सीक्रेट्स, उसके ट्रिक्स, उसकी प्रिंसिपल्स जो पिछले 100 सालों में खोजा गया है वो बताऊंगा, और इसी में पैसे की साइकोलॉजी भी बताऊंगा, जिसमें आपको पर्सनल फाइनेंस को ठीक करना सिखाया जाएगा। पेरेंटिंग के लिए SPPT है, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस है। ध्यान रखिएगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके सारे कोर्सेज़ के डिस्काउंट पूछ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं।